अब आपके सामने दो रिएक्शन दिख रही हैं, पहली ये रही और दूसरी ये रही। दोनों को ही बड़े प्यार से देखना भाई, दोनों को बड़े ही प्यार से देखना कि गलती करने की चांसेस बड़ी हो जाती है यहाँ पर। दोनों ही आपको पता है कि बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड है। हाँ यार बिल्कुल है। दोनों की पहली स्टेप, पहली रिएक्शन करानी है HBF4, मतलब कि फ्लोरोबोरिक एसिड। इसका नाम क्या है? फ्लोरोबोरिक एसिड। यहाँ भी रिएक्शंस करानी है HBF4 के साथ, HBF4। ठीक है, इसको 1 ऐसे दे दो और 2 ऐसे दे दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे इससे। ठीक है, समझ गए ना? अब सुनो, यहाँ पर पता होना चाहिए कि एसिड है ही है। ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। अब पता है कि दोनों में ही क्या होने वाला है भाई, दोनों में ही क्या होने वाला है? दोनों में होने वाला ये है कि हमेशा की तरह भैया इतना पार्ट तो अटैच रहेगा ही रहेगा। ये चलो मैं इतने से दिखा देता हूँ ब्लैक से ही, ये N2+ भी रहेगा, लेकिन ये जो HCl है यहाँ पर मैं HCl लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर माइनस का HCl रिलीज हो जाता है और यहाँ पर अटैच होता है BF4-। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है। यहाँ पर भी क्या होगा, N2+ रहेगा, लेकिन यहाँ भी रहेगा BF4-। फ़र्क यहाँ से शुरू होता है, फ़र्क यहाँ से शुरू होता है भाई। ध्यान से देखना इस फ़र्क को। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब वो कैसे, देखो, अगर इसको हीट करते हो, इसका नाम क्या होगा भाई? इतना पार्ट जो है ना, इतना पार्ट, ये रेड वाले को छोड़ देना। ठीक है, इतना पार्ट कहलाता है बेंजीन डाइएज़ोनियम और BF4 मैंने इसको बोलोगे फ्लोरोबोरेट, तो बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है, तो इसको जब हीट करोगे ना तो क्या होता है पता है? क्या होता है पता है? यहाँ पर सिंपली फ्लोरीन जाकर अटैच हो जाता है। एक F अटैच हो जाएगा तो N2 तो पता ही है पागल है, हमेशा N2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। जब भी हीट कर दिया भाई साहब तब तो पक्का निकल जाएगा N2 के फॉर्म में। अब यहाँ पर एक F अटैच होगा तो यहाँ पर केवल 3 ही बचे हैं बोरोन के साथ, तो BF3। ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? फ्लोरोबेंजीन, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है। ये इकलौता रिएक्शंस है जिसके थ्रू हम लोग एरोमेटिक फ्लोरोबेंजीन, मतलब कि फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशंस करते हैं। इसका एक स्पेशल नाम भी है भाई साहब, बाल्ज सीमेन रिएक्शन। कुछ बच्चे इसे कहते हैं बालू सीमेंट रिएक्शन। ओ भाई, बड़े ही प्यारे बच्चे। बालू सीमेंट रिएक्शन नहीं भाई, बाल्ज सीमन रिएक्शंस, बाल्ज सीमन रिएक्शन। तो बाल्ज सीमन रिएक्शन से हम लोग फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन करते हैं। अब यहाँ समझो, अगर यहाँ भी डायरेक्ट हीट कर दोगे तब तो प्रोडक्ट वही बन जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट बनाना है। क्या कि सबसे पहले कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी देखो, ये तो पहला स्टेप था, ठीक है, इसके साथ कराया। सेकेंड स्टेप में यहाँ पर क्या है कि हम लोग सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर के साथ हीटिंग कर देते हैं, करेंगे, तब जाकर क्या बनता है पता है? ओ भाई, पता है क्या बनता है? पता है? देखो, यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पता है कि ये तो BF4 नेगेटिव है, तो ये जो होगा ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ भाग जाएगा, तो ये बन जाएगा NaBF4 Na, ये हो जाएगा BF4। ठीक है, समझ गए? अब ये जो होगा N2 गैस, तो भाई ऐसे पागल है, हमेशा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो NO2 ग्रुप है ना, जाके चिपक जाएगा यहाँ बेंजीन के ऊपर, मतलब कि नाइट्रो ग्रुप जाके अटैच हो जाता है, तो बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। बात समझ में आई? बात, मेरे पास था बेंजोइक एसिड, ये मेरे पास है बेंजोइक एसिड COOH, ये मेरे पास बेंजोइक एसिड। इसकी पहले रिएक्शंस होती है अमोनिया के साथ, आपको पता होना चाहिए, ये है अमोनिया, और आपको पता है कि ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, और ये पता होना चाहिए कि अमोनिया एक लुईस बेस है।
अमोनिया एक लुईस बेस है और ये मेरे पास एक एसिड है। एसिड और बेस रिएक्शन करते सॉल्ट बनाते हैं और ये अमोनिया के पास एक होता है लोन पेयर। तो ये पता होना चाहिए कि अमोनिया जो है H+ के साथ कंबाइन करके अमोनियम आयन की फॉर्मेशन करता है। तो क्या बना लेता है, तो यहाँ पर बन जाता है भाई साहब COO-, ये NH3 और ये H+ आपस में कंबाइन करके NH4 पॉजिटिव बनाते हैं। ध्यान रखना पहले स्टेप में ये बनता है, यहाँ पर सेकेंड स्टेप में हीटिंग करते हैं। आपको इतना तो पता ही होगा, हीटिंग करने से अच्छों की पानी निकल जाती है। तो भैया जब भी हीटिंग करते हैं तो पानी निकालते हैं, तो माइनस का H2O करते हैं। अब H2O करोगे तो पता है कि 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ से 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास क्या बचेगा, ध्यान से देखोगे तो मेरे पास क्या बचेगा, CONH2 बच जाएगा। बन गया ना, तो बेंजामाइड बन गया। लेकिन दोनों स्टेप को अगर कंबाइन करके बताना हो, देखो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, अगर इतना नहीं समझ में आता है, मतलब इतना पहले बात ना पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो पहले स्टेप में इसको गायब कर दिया उन्होंने दे दिया A और यहाँ पर दे दिया B। लेकिन बच्चा पढ़ के पता किताबों में कैसे जाता है, किताबों में पढ़ के जाता है सिर्फ इतना, COOH लिख दिया गया और एरो के ऊपर डायरेक्ट भाई साहब लिख देते हैं ना NH3 और यहाँ पर लिख दिए हीटिंग। अब बच्चा डायरेक्ट पढ़ के जाता है, डायरेक्ट पढ़ के जाता है क्या, CONH2। लेकिन याद रखना कि दोनों स्टेप को कंबाइन करके लिखा गया तब जाके यहाँ पर पहुँचा गया है। अब डायरेक्ट करने के लिए सिंपल तरीका है, ये NH3 को HNH2 लिख लो, HNH2 लिख लो और यहाँ से एक OH और यहाँ से एक H निकाल दो, तो देखो यहीं पहुँच जाओगे। लेकिन भैया ध्यान रखना, ऐसे स्टेप में फंस जाओगे तो दिमाग में तो रखे रहना कि अमोनिया, अगर देखो डायरेक्ट लिखना तो सिंपल है, NH3 रहेगा, H निकालना है इसका और इसका एक OH लेना, यहाँ से निकाल देना, CONH2 बना देना। लेकिन कभी जैसे मान लो ये वाला गायब करके दे देंगे ऐसे, तो यहाँ पर A दे दिए या B दे दिए। अब बच्चा सोचेगा मैं तो यही पढ़ा था, तो बीच वाला मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं CONH2 लिखूँ या यहाँ पर लिखूँ। तो पता होना चाहिए, ये है